सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सिरू राम साहिब की जय। सबनी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। प्रथमे गुरुवंदना करा, फिर मनावा गणे। तृतीय सुमेरा शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। मेरे काटो सभी गले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभै देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हैं तवे, तापत्रयेन विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीताम्बराधरुर्बिम्ब फलाधरोष्टाद, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद नेत्राद, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोहतम कुंज जास वचन रवि करण कर। मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार वस्तुन और अनूप, हरिजन को जस गावत, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मत श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दो सुधर, के हरि दास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को जस गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और पार, भवसागर के तरन को नाहिन और पार। चार जुगन में भक्त जे, तिनकी पद की धूल। सर्वस सिरधर राखियो, मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन कर,
करो श्रीनाभा भावेन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस बैन श्री प्रिया दास के पद कमल पुन वंदा बारंबार कीन भक्त रस बोधनी टीकाति सुख सार कीन भक्त रस बोधनी टीकाति सुख सार हरि जी आन बिराजियो हरि जी आन बिराजियो कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास तुम पद रज हम दास। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की श्री रामचंद्र भगवान की श्री भक्तमाल की श्री भागवत महापुराण की श्री रामायण जी की। आइए आज कीर्तन के रूप में भगवान के 24 नाम का ही उच्चारण करते हैं। सभी प्रेम से यह भगवान का नाम साथ साथ में उच्चारण करें। जय जय मीन बारा कमठ नरहरि बलबावन जय जय मीन बारा कमठ नरहरि बलबावन जय जय बारा कमठ नरहरि बलबावन जय जय मीन बारा कमठ नरहरि बलबावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत बुद्ध कल की अरुव्यास प्रभु हरि हंस मनवंतर बुद्ध कल की हर व्यास प्रभु हरि हंस मनवंतर जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सदकादिक करुणा करो
अग्रदेव दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर अग्रदास और पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। जय जय नीम बाराकमठ नरहरि बलवावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल्कि अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतन। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरनेल धनवंतन। भद्रपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। जय जय नील बाराकमठ नरहरि बलवावन। जय जय नील बाराकमठ नरहरि बलवावन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री भक्तमाल की कथा में हम 24 अवतारों का वर्णन सुन रहे थे। उन 24 अवतारों में हमने 5 अवतारों का वर्णन सुना है। पहले मत्स्य अवतार, श्री वाराह अवतार, कमठ यानी कश्यप अवतार, नरसिंह अवतार और 5वें वामन अवतार। वामन अवतार की कथा हमें आखिरी में पूरी करनी है, पर आइए 2 मिनट के लिए थोड़ा रिवीजन कर लें। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। नरसिंह अवतार जब हुआ भक्त प्रहलाद के ऊपर, जब उसके ही पिता के द्वारा खूब कष्ट दिए जा रहे थे, उसे भक्ति छोड़ने के लिए कहा जा रहा था, पर भक्त प्रहलाद बचपन से ही वो बीज बोया हुआ था भक्ति का, तो इतने अत्याचारों के बाद भी उससे भक्ति नहीं छूटी। पिता ने खूब कोशिश करी, जल में डुबा दिया, जंजीरों से बांध के खाई से फेंक दिया, पहाड़ों से फेंक दिया, हाथी के नीचे कुचलवा दिया, राक्षसों के बीच में फेंक दिया, अग्नि में जलाने की कोशिश करी। अंततः कोई भी जब असर नहीं हुआ, विचार किया मैं ही इसे अपने हाथों से मार डालता हूं। सभा में मौका दिया कि अभी भी मौका दे रहा हूं, भूल जा भगवान विष्णु को।
पर कहा नहीं, भगवान मेरी हर क्षण हर वक्त रक्षा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इस विश्वास को देखकर हिरण्याकश्यप को बहुत गुस्सा आया। सवाल किया कि भगवान कहाँ है जिस पर तू इतना अभिमान कर रहा है? बोले वो हर जगह है, धरती में, आकाश में, हर कण कण में वो वास है। आखिर क्रोध करने पर जब उसने एक खंबे पर प्रहार करना चाहा, उसी खंबे से भगवान नरसिंह अवतार लेकर आकर उस हिरण्याकश्यप की छाती फाड़कर उसे उसके वरदानों के अनुसार मृत्यु देते हैं। आगे हमने वामन अवतार की कथा सुनी थी कि किस प्रकार राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ कर कर खुद को बलवान कर लिया, ऋषियों ब्राह्मणों को दान कर कर अपने आप को बलवान बना लिया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। ऋषियों और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से राजा बलि खूब बलवान हो गया। 99 अश्वमेघ यज्ञ हो गए, एक अश्वमेघ यज्ञ बाकी था। सारे देवता भयभीत होकर पहले ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी फिर विष्णु जी की शरण में गए। भगवान ने कृपा करके कश्यप जी के घर अवतार लिया, वामन अवतार, और वामन का ब्राह्मण का वेश बनाकर छोटे से रूप बनाकर जाकर बलि को भगवान ने अपनी मधुर मधुर बातों में फंसाया। फिर उससे वचन लिया, वचन लेकर अपना दान लिया। यहाँ तक हमने कथा सुनी थी। अब आगे ध्यान से सुने। भगवान जब छोटा सा रूप बनाकर गए थे, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, इस कथा की एक एक चीज हमें, एक एक लाइन हमारे जीवन में जीने के सूत्र हमें दे रही है। उसे हम ग्रहण करें कि भगवान चाहते तो पल में प्रलय ले आते, बलि के सारे हवन कुंड भगवान एक चुटकी में तहस नहस कर देते। पर विचार करिए, अगर जब भगवान ऐसा करते तो हम जीवों को क्या शिक्षा मिलती कि यही हमें भी भाई जाकर हवन विध्वंस करने चाहिए। पर भगवान ने कहा नहीं, मेरे हर कदम से लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो भगवान ने वहां जाकर युक्ति से उससे दान लिया। भगवान पल में प्रलय लेके आ जाते हैं और बलि के किया कराया खत्म कर देते, पर भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने युक्ति से बलि से वचन लिया। और जो भगवान देखो छोटा सा रूप बनाकर गए थे ना, मैंने आपसे कल कहा था कि भगवान की एक लीला तो ये चल रही थी कि बलि से दान लिया, पर दूसरी लीला भगवान के साथ में चल रही थी। बलि, राजा बलि की छोटी सी बेटी थी। जिस समय हवन चल रहे थे वो भी वहीं कहीं आसपास खेल रही थी। तो जैसे ही वामन स्वरूप को देखा छोटे से ब्राह्मण, तो राजा बलि की बेटी को भगवान पे मोह आया। और मोह कैसा आया कि कितना छोटा सा बच्चा है, कितना प्यारा सा बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा इतने प्यारे प्यारे मंत्र बोल रहा है, इतनी वेदों की ऋचाएं बोल रहा है। काश मेरा बच्चा ऐसा हो, मैं ऐसे बच्चे को अपने गोद में खिलाऊं
मैं ऐसे बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर दूध पिलाऊं। भगवान ने कह दिया तथास्तु। अब उधर लीला चल रही है राजा बलि के साथ, पर कामना उधर कहीं दूर से राजा बलि की बेटी ने करी, पर भगवान ने उसको भी तथास्तु दे दिया। अब वो कथा को हम तीसरे अवतार के बाद सुनेंगे। अभी तक बलि तक की कथा चल रही है, बाकी तीसरे अवतार के बाद। अब गिनती खुद ही लगा दो, तीसरे अवतार के बाद कौन सा आएगा। याद किए नाम? चीटिंग कर रहे हो? बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। कौन सा मिला? कृष्ण अवतार में हम राजा बलि की बेटी की भी कथा सुनेंगे कि कैसे भगवान ने उसकी आस पूरी करी। पर अभी राजा बलि ने जब दान दे दिया, भगवान ने एक पैर से धरती, एक पैर से आकाश, तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखा। भगवान बलि के दान से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। उसे कहा तू जो मांगना है मांग। राजा बलि ने मांगा कि देखो अब मैंने दुनिया को देने वाले को दान किया है, जो सारी दुनिया को देता है, जिसके आगे सारी दुनिया मांगती है, मैंने उसे दान किया है। अब मैं बैठ के कुछ मांगू, दुनिया की वस्तुएं या क्या मांग लूंगा। पर अब मुझे अगर जो चाहिए तो सिर्फ एक चीज चाहिए। बोले क्या? मैं जब घर से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन हो, घर के अंदर आऊं तो आपका दर्शन हो। तो भगवान ने कहा ऐसा तो सिर्फ तब हो सकता है जब मैं तुम्हारा चौकीदार बनूं, द्वारपाल बनूं। बलि ने कहा जो समझो, पर मेरी इच्छा अब यही है कि आपके अलावा मैं किसी को देखूं ही ना। भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा बनाया और खुद बलि के वहां, राजा बलि के वहां जाकर द्वारपाल बने, चौकीदार बन गए। अब इधर तो राजा बलि तो पाताल लोक के राजा बन गए, उसके पास भगवान नौकरी करने पहुंच गए। सब देव अपना अपना राज्य जीत गए, वो अपने घर पहुंच गए। अब इधर माता लक्ष्मी इंतजार कर रही कि भगवान अभी तक आए नहीं है, अभी आएंगे अभी आएंगे। दिन बीत गए, नहीं आए। पूछा देवताओं से, ब्रह्मदेव से, इंद्र आदि देवताओं से पूछा भगवान कहाँ हैं? अरे बोले आपको पता नहीं? बोले भगवान तो राजा बलि के वहां पाताल लोक में राजा बलि के चौकीदार बनकर बैठे हैं, द्वारपाल बनकर बैठे हैं। बोला ऐसे कैसे? पूरी बात बताई कि भगवान ने वामन अवतार लिया, इस प्रकार बलि को छला, फिर बलि के वरदान मांगने को कहा। बलि ने वरदान में भगवान से ये मांग लिया कि हर वक्त आप मेरे सामने रहो। माता लक्ष्मी ने कहा ऐसा कैसे चलेगा? भगवान वहां रहेंगे तो यह सृष्टि की पालना कौन करेगा? माता लक्ष्मी उसी वक्त पाताल लोक पहुंची, पर अपने वेश में नहीं। माता लक्ष्मी साधारण सी एक ब्राह्मणी का रूप बनाकर गई। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। देखो
यहाँ पे भी हमने एक चीज सीखी। हम हमेशा कहते हैं हमें भगवान का दर्शन हो, भगवान हमें दर्शन दे, पर सच बताओ, आप कभी घर पर बैठे हो और आपका आकर कोई दरवाजा खटखटाए, आप दरवाजा खोलो, दरवाजे के बाहर कोई बालक बांसुरी लेकर खड़ा हो, उसके साथ एक गाय हो, 2-4 ग्वाले हो, तो आप क्या उसे भगवान समझोगे? कहोगे कोई नाटक मंडली वाला आया है। यही अगर तो कोई धनुष बाण लेकर राम लक्ष्मण सीता का रूप बनाकर आए, सच बताओ, आपके द्वार पर आकर खड़े हो जाए, दरवाजा खटखटाए, आप दरवाजा खोलो, क्या वैसा आदर करोगे जैसा भगवान का करना चाहिए? आप कहोगे कुछ पैसे लेने आया होगा, देकर विदा कर दो। क्योंकि भगवान का वो स्वरूप असली नहीं। हर वक्त क्या भगवान धनुष लेकर थोड़ी नहीं खड़ा होता होगा, हर वक्त भगवान त्रिशूल लेकर थोड़ी नहीं खड़े होते होंगे। भगवान जब भी आता है हमारे पास, जितनी भी हमने कथाएं अब तक सुनी हैं या आगे भी सुनेंगे, किसी न किसी संत के रूप में, किसी न किसी ब्राह्मण के रूप में हमारे द्वार पर आते हैं और कोई न कोई शुभ कर्म कराने के लिए। तो विचार करना कि जब भी आपको कोई किसी भी वेश में हो, आपको शुभ कार्य करने की प्रेरणा दे, कोई धर्म के कार्य करने की प्रेरणा दे, दान करने की प्रेरणा दे, तो निश्चय कर लेना कि ये भगवान ही किसी न किसी रूप में आया है, जो हमें इस अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। उस वक्त हम मन में ये भाव न लाएं कि हम क्यों करें भाई, तू जाकर खुद का देख, हमें जो करना होगा हम देख लेंगे। भूल से भी ये भाव न लाएं। भगवान अगर आएगा तो किसी न किसी रूप में आकर आपको खुद से मिलने की प्रेरणा देगा, ऐसी कोई राह बताएगा जिस पर चलकर आप भगवान से मिल सको। तो ये एक बात हम दिमाग में बिठा लें, जो भी हमें सद प्रेरणा दे, जो भी हमें अच्छी प्रेरणा दे, तो विचार करो भगवान का रूप ही है वो। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो राजा बलि के वहां मां लक्ष्मी साधारण सा एक रूप बनाकर पहुंची। अब द्वारपाल नारायण, माता लक्ष्मी जी आई, भले वेश कोई सा भी बनाया था, पर भगवान तो पहचानते हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी आप कहाँ रास्ता भूले हो? रास्ता मैं नहीं भूली हूँ, रास्ता तो आप भूल गए हो वैकुंठ का। चलना वहां पर है, आप यहाँ द्वारपाल बनकर बैठे हो। बोले मैं भक्तों के अधीन हूँ, जो भक्त कह दे मुझे करना ही है, मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ भक्त की बात पूरी करने के लिए। लक्ष्मी जी ने कहा रुको आप, मैं जाती हूँ। दरवाजा खटखटाया, राजा बलि बाहर आए। माता लक्ष्मी, रूप तो लक्ष्मी जी का था नहीं, और नारायण जी अब दूर खड़े हो गए। इधर माता लक्ष्मी राजा बलि से कहती मुझे रक्षा दो, मेरी रक्षा करो, मुझे अभय दान दो। बोले क्या हुआ? बोले कुछ राक्षस मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी जान पर बन आई है, मुझे वचन दो कि मुझे आप मेरी रक्षा करो। राजा बलि ने कहा मैं वचन देता हूं रक्षा करूंगा। बोले ऐसे नहीं,
हाथ आगे करो। हाथ आगे किया। मैया ने अपनी साड़ी में से एक धागे का टुकड़ा निकाला और राजा बलि के हाथ में बांधा और कहा, अब वचन करो, मैं रक्षा सूत्र आपके हाथ में बांध रही हूं, जिसे हम आज राखी कहते हैं, कि मैं आपके हाथ में ये रक्षा सूत्र बांध रही हूं। आज से लेके आपकी जिम्मेदारी है मेरी रक्षा करना। आज से मैं आपकी बहन हुई। राजा बलि ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरी बहन हो, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो जैसे हम आज राखी मनाते हैं, भाई अपने बहन को, बहन अपने भाई को राखी बांधती है, फिर भाई खर्ची देता है। तो भाई खर्ची तो आज के ज़माने में है, उस समय तो उपहार दिए जाते। तो राजा बलि ने कहा कि आज से आप मेरी बहन हो, मांगो आपको। बोले वचन दो, जो मांगोगी वो दोगे। बोले हाँ। बोले ऐसे नहीं, हाथ में जल उठाओ। उसी वक्त याद आ गया कि ये हाथ में जल उठाओ, ये डायलॉग तो मुझे याद है, कुछ दिन पहले मुझे किसी ने मारा था। किसने? कथा भूल गए क्या कल की? बोले अरे ये तो साक्षात नारायण ने भी ये कहा था, और आज ये जिसे मैंने बहन बनाया, ये भी लग रहा है ये साक्षात मां लक्ष्मी ही है। राजा बलि ने सोचा कि मैं कह दूं, पर विचार किया कि देखो भाई, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरे दर पर स्वयं नारायण मांगने आए और आज माता लक्ष्मी मांगने आई है, और मैं अगर आज मना कर दूं या कुछ अपनी बुद्धि चला दूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। मन में सोचा, भले इसके बाद मेरा क्या ही बिगड़ेगा, सब कुछ चला गया ना, और क्या जाएगा मेरे पास से, क्या ही भगवान ले लेंगे, क्या ही ले लेंगी माता लक्ष्मी। पर अगर जब मैं मना कर दूंगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये प्रभाव है भगवान का। जब भगवान, संत, साधु, गुरु, सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं, हम वैसे जब जीवन जीते हैं, अच्छे कामों में भी हमें भय लगता है, पर जब सदगुरु, संत, परमात्मा से हम जुड़ते हैं तो हमें पता होता है कि इस काम में मेरा अनिष्ट है, पर विचार करते हैं जब भगवान साथ है तो सब भला होगा। राजा बलि ने भी विचार किया कि जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने जल उठाया, वचन दिया, माता आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। माता जैसे ही वचन लिया, माता अपने असली वेश में आ गई, माता लक्ष्मी के। बोलो लक्ष्मी मैया की। देख के प्रसन्न भी हुआ, चौंक भी गया, नमस्कार किया। बोले मुझे अब तूने वचन दिया है, कहा कि जो मांगोगी मैं दूंगा, अब उस वचन में मुझे राखी का उपहार, ये तेरा द्वारपाल मुझे दे दे। मैं इस द्वारपाल को ब्याहना चाहती हूँ। राजा बलि ने कहा ठीक है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। साल भर में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो शादी के लिए कोई मुहूर्त निकालना नहीं पड़ता है। बाकी पूरे साल हम जब भी शादी करते हैं पहले मुहूर्त देखते हैं कि मुहूर्त है या नहीं है। उन दिनों में से एक दिन है कार्तिक मास की 11, जिसे देव उठनी 11 भी कहा जाता। उस दिन
राजा बलि ने माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अपने उस पाताल लोक में शादी करवाई कि मैं तुम्हें अपना द्वारपाल दे रहा हूं। तो लोग वैसे कन्यादान करते हैं, मैं आज शादी करके नारायण दान कर रहा हूं, क्योंकि अब नारायण मेरे पास हैं। लोग तो कहते हैं कि सबसे अच्छा दान कन्यादान होता है, पर इतिहास में मेरा नाम होगा कि सब कन्यादान तो सबने किया है, पर आज तक नारायण दान शादी में किसी ने नहीं किया है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो राजा बलि ने जैसे कन्यादान करते हैं ना, वैसे विधि विधान से नारायण भगवान को दान किया, और राजा बलि ने नारायण और माँ लक्ष्मी की अपने ही पाताल लोक में शादी करवाई। वही तिथि थी कार्तिक मास की देव उठनी 11। और भगवान ने फिर प्रसन्न होकर वर दिया, बोले अब की बार मैं तुझे मांगने को नहीं कहूंगा, खुद ही देता हूं। तूने जो वर मांगा था मैं उसे भी विफल नहीं जाने दूंगा। मैं देवशयनी एकादशी के दिन तेरे पास आऊंगा पाताल लोक में, और देव उठनी 11 के दिन वापस वैकुंठ धाम जाऊंगा। 8 महीने में पूरे संसार को दूंगा, पर 4 महीने जिसे चौमासे के रूप में जाना जाता है, वो 4 महीने मैं आकर पाताल लोक में निवास करूंगा। देव शयनी 11, हम अर्थ यह निकालते हैं कि देव सो गए, नहीं, सो नहीं गए। जो भगवान विष्णु हैं वे जाकर पाताल लोक में राजा बलि के वहां जाकर द्वारपाल बनते हैं, और उन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। शुभ कार्य यानी हम कौन से समझे? शुभ कार्य यानी किसी मकान का मुहूर्त, दुकान का मुहूर्त, शादी आदि उत्सव, जिस उत्सवों में हम देवताओं को पहले बुलाते हैं, वो उत्सव नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि कोई भी उत्सव जब करते हैं देवताओं को बुलाते हैं, और देवताओं के अग्रणी हैं भगवान विष्णु। जहां भगवान विष्णु नहीं आते वहां बाकी देव भी नहीं आते। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो इसीलिए इन 4 महीनों में जो ये उत्सव नहीं होते, पर शुभ कार्य होते हैं, वो कौन से? जो धर्म से जुड़े हों, जो भगवान की कथा से जुड़े हों, जो सत्संग से जुड़े हों, जो कीर्तन से जुड़े हों, जो भगवान के नाम से जुड़े हों, सेवा से जुड़े हों। इन 4 महीनों में धर्म को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इन 4 महीनों में सत्संग ज्यादा करना चाहिए। इन 4 महीनों में दान ज्यादा करना चाहिए। देखो, सब उत्सव आते भी इन 4 महीनों में हैं। अभी सावन चल रहे हैं, भगवान शंकर का पूरा महीना है। सावन खत्म होते होते ही जन्माष्टमी भी अभी आ जाएगी, गणेश उत्सव भी 10 दिन के आ जाएंगे। 10 दिन गणेश उत्सव चलेंगे, फिर उसके बाद मैया रानी के नवरात्रे आ जाएंगे। नवरात्रे पूरे होते होते कार्तिक का पूरा महीना आ गया। तो ये कोई साधारण सी बात नहीं है। हम ऐसे नहीं समझे कि ये मजाक में ये सब उत्सव जुड़ गए हैं, नहीं। ये 4 महीने
जब सृष्टि की पालना करने के लिए भगवान नहीं है, भगवान पाताल लोक में है, तो भगवान एक जिम्मेदारी सबको देकर जाते हैं। जैसे घरों में जो घर का मुखिया होते हैं वो समझो माता पिता होते हैं। पिता कहीं बाहर जाएगा तो बेटे को कह जाएगा भाई दुकान, माता कहीं बाहर जाएगी तो बच्चों को कह जाएगी कि घर को पूरा व्यवस्थित रखना। तो वैसे तो वो अकेले संभाल लेती है, पर जब वो जाएगी, जितने घर के जने होते सब आपस में काम बांट लेते हैं कि तुम ये काम करना, तुम वो काम करना, पर वो माता अकेले ही सारा काम संभाल कर बैठी रहती। और वैसे ही जब भगवान जाते हैं तो भगवान की सृष्टि में जितने भी जने हैं, हम सब भगवान के बालक हैं। हम पर ड्यूटी है कि जब तक भगवान वापस आए, हम खूब सारा धर्म, खूब सारा सत्संग, खूब सारा नाम, खूब सारा कीर्तन, खूब सारा दान धर्म करें। और देखो, सत्संग को हम एक बोझ ना समझें। हम रोज अगर सत्संग में जाना पड़े तो हम कहीं न कहीं सत्संग को बोझ समझने लगते हैं कि अरे रोज रोज कौन जाए। कोई आपसे कहेगा कि भाई आप रोज आओ, हंस देंगे, कहेंगे देखेंगे टाइम मिला तो आएंगे। अरे भाई क्यों टाइम नहीं मिलेगा? विचार करिए, 24 घंटे हैं आपके पास। 24 घंटे में से सोते कितनी देर है? 6-7 घंटे कम से कम। कोई ज्यादा मान लो 8 घंटे, इससे ज्यादा भी सोते हैं क्या? 10 घंटे मान लो। 24 घंटे में से 10 घंटे गए, कितने बचे? 14 घंटे। अब 14 घंटे में से खाते कितनी देर है? सुबह का 1 घंटा मान लो, दिन का 1 घंटा मान लो, रात का 1 घंटा मान लो, 3 घंटे। चलो 3 भी छोड़ दो, 4 मान लो। शाम का ब्रंच एक और मिला लो। आपकी तरफ से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। आपको पूरा का पूरा आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि 3 छोड़ो, आप तो 4 घंटे मान लो। 24 में से 14 गए, कितने बचे जी? 10 घंटे बचे। अब 10 घंटे में क्या क्या काम बचा? कहेंगे घर भी तो साफ करना है। क्यों, उसके लिए बाइयां नहीं है क्या? हर बात तो आपकी नहीं मानूंगा मैं, बाइयां नहीं है क्या? चलो आप बोलो भाइयों के ऊपर हम डंडा लेकर खड़े रहते हैं, जैसे मम्मी खड़ी रहती है, हम बोल बोल के थक जाते हैं, भाइयां रखी क्यों है? या ऐसा करना चाहिए, इन भाइयों के ऊपर खड़ा रहने के लिए एक और बाई रखनी चाहिए। 4 भाइयां तो वैसे ही है, बर्तन की अलग बाई, कपड़ों की अलग बाई, प्रेस का अलग बाया, बाई नहीं बाया है। तो ऐसा करना चाहिए। आज एक नया काम और बनाना चाहिए कि भाइयों के ऊपर खड़े रहने वाली एक बाई अलग से रखनी चाहिए, जो आकर उन भाइयों के ऊपर खड़ी है। चलो वो भी आप मान लो। उसके कितने घंटे चाहिए आपको? 2 घंटे। 2 घंटे चाहिए। चलो 2 घंटे छोड़ो, 3 घंटे ले लो। कितने घंटे बचे? अब 7 घंटों में क्या करोगे? मोबाइल चलाना है, रील देखने हैं। कितनी देर रील देखनी है जी? बस आधा घंटा, बस आधा घंटा। चलो आधा घंटा छोड़ो, आपको 2 घंटे दिए। 2 घंटे ले लो, 2 घंटे रील देखो।
उसके बाद कितने घंटे बचे? 5 घंटे। अब 5 घंटे आपके पास पूरे दिन में एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। कोई और काम भी है क्या? कोई है भाई? हो तो बता दो, फिर बाद में मत बोलना। रिश्तेदारों से बातें करने के लिए। तो वो 2 घंटे मोबाइल में आ गया ना। नहीं, बातों के लिए अलग। अच्छा, बातों के लिए अलग चाहिए। चलो ठीक है, बातों के लिए भी ले लो आप। कितने घंटे चाहिए? कितनी देर करोगे बातें? आधा 1 घंटा ले लो। 4 घंटे बचे। अब उन 4 घंटे जो आपके पास बचे हैं, अब विचार करो उस 4 घंटों में से आप भगवान को कितना दोगे टाइम? 4 बचे हैं तो 4 देने चाहिए ना। पर देते हैं? कितना समय देते हैं? आधा घंटा रोज देते हैं? ईमानदारी से देते हैं? पूरे भगवान के होकर देते हैं? सोच लो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो, फिर हाँ करो। आप बोल रहे हो 4 घंटे बच रहे हैं, पर उस 4 घंटे में से भी हम आधा घंटा भगवान को दे देते। चलो मान लिया आपने आधा घंटा भगवान को दे दिया। क्या वो आधा घंटा आप दुनिया के सारे काम छोड़ देते हो? दुनिया की कोई बात याद नहीं करते हो? किसी घर वाले को याद नहीं करते हो? अपने बच्चों को याद नहीं करते हो? कहीं और देखते नहीं हो? ऐसा कभी करते हो? जब हम भक्ति करने बैठेंगे ना, आप आधा घंटा छोड़ लो, आप 5 मिनट भी अगर जब भगवान को ईमानदारी से दे दो ना कि पूरा टाइम भगवान का, कि वो 5 मिनट में आप भूल से भी किसी दुनिया को याद मत करो। हम वो 5 मिनट भी भगवान के आगे बैठते हैं, भगवान मेरे पति की नौकरी अच्छे से बढ़ा दो, उसके 50,000 पगार है तो 1 लाख कर दो। भगवान मेरे बेटे को 100 में से 100 नंबर आ जाएं। भगवान मेरी बहू को सद्बुद्धि दे दो, बहू होगी तो बोलेगी मेरी सास को सद्बुद्धि दे दो। तो 5 मिनट भी हम भगवान के आगे बैठेंगे तो मांगेंगे सिर्फ दुनिया के लिए। वो 5 मिनट आप भगवान के आगे बैठकर कभी भगवान से पूछा है कि भगवान आप कैसे हो? भगवान आप खड़े रहकर थक तो नहीं गए हो? आप कहोगे भगवान से कोई पूछता है क्या? भगवान तो मूर्ति है, मूर्ति कभी थकती है क्या? अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमने फिर इतिहास अभी तक पढ़े नहीं है। भगवान का भक्त हुआ नामदेव, जाकर भगवान से पूछता था भगवान आप थक तो नहीं गए? भगवान बोले हाँ थक गया हूँ। बोले क्या करो? बोले आजा तू मेरी जगह खड़ी हो जा, मैं तेरे घर जाके थोड़ी देर आराम कर कर आता हूँ। नामदेव जी भगवान का वेश बनाकर भगवान के स्थान पर खड़े हो जाते थे। भगवान उसे समझा के जाते थे कि देख पूरे दिन में 100 प्रकार के लोग आएंगे तेरे पास, सब आकर नाटक करेंगे, सब आकर रोएंगे धोएंगे, किसी को तेरे से मतलब नहीं होगा, हर कोई अपने लिए मांगेगा, आकर रोएंगे, बड़े बड़े भक्त बनने की कोशिश करेंगे, पर कोई भी तेरे लिए नहीं आएगा। तो किसी भी इच्छा पूरी मत करने बैठ जाना, सबकी बस सुनना। नामदेव से सिखाकर जाते थे, भगवान नामदेव को सिखाकर जाते थे कि ऐसा ऐसा करना, और नामदेव भगवान की जगह खड़ा रहता था। भगवान जाकर नामदेव के घर जाकर सोते थे, वहां जाकर भोजन पाते थे, खाते थे, और जब शाम की आरती का समय होता था भगवान दौड़ कर आते थे, नामदेव को हटाकर खुद खड़े हो जाते थे। तो अब विचार करें कि ये लीला कब की? भाई ये लीला अभी की कलयुग की लीला है। कोई ऐसा नहीं कि सतयुग द्वापर त्रेता की, नहीं, कलयुग की घटना है। हम भगवान के सामने ईमानदार तो बने। बोलो जय श्री कृष्ण।
एक गोवर्धन के वहां की घटना है श्रीनाथ जी की। एक गोपी थी कलयुग की, वो रोज भागवत में कथा में सुनती थी कि भगवान फलानी गोपी के यहाँ चोरी करने गए, भगवान फलानी गोपी के यहाँ चोरी करने गए। तो पूरी भागवत की कथा में तो उसका ध्यान नहीं जाता, बस जब ये कथा सुनती तो मन में विचार करती गोपी तो मैं भी हूं, माखन तो मैं भी बना रही हूं, क्या मेरे घर भी कभी भगवान चोरी करने आएंगे? मन में ये सवाल आया। और जब सवाल आता है जवाब भी तभी मिलता है। उसने विचार किया, चलो अब तक तो मैंने बहुत दुनिया के लिए बेचने के लिए मक्खन बनाया, पर अब चलो मैं एक भगवान के लिए इस बार मक्खन बनाती हूँ। गोपी ने भगवान को याद कर करके बहुत ही अच्छा मक्खन बनाया। मटकी में खूब सारा मक्खन लेकर भगवान के मंदिर में पहुंची और मंदिर में सबसे आखिरी में खड़े होकर भगवान को दूर से मटकी दिखा रही है कि देखो भगवान, मक्खन कितना प्यारा मक्खन है, ऐसा मक्खन आपने तो कभी द्वापर में भी नहीं खाया होगा, एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। बस दूर से दिखाए और कहे कि मैं आपको यहां नहीं खिलाऊंगी, ये मक्खन खाने आपको मेरे घर आना पड़ेगा और ऐसे भी नहीं खिलाऊंगी, चोरी करके खाना पड़ेगा तो ही मक्खन मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। और आकर ये कहकर रोज अपनी एड्रेस बताकर जाए कि यहाँ से निकलोगे 3 गली छोड़कर चौराहा आएगा, उस चौराहे के बाद 5वीं नंबर गली, उसमें 6ठा नंबर घर मेरा। इस प्रकार से रोज अपनी एड्रेस बताकर चली जाए। अब आम नजरों से देखें तो क्या ही भगवान को फर्क पड़ना है, पर उस वक्त भगवान की सेवा में रहते थे संत कुम्मन दास। भगवान उनसे बात करते थे। भगवान ने कुम्मन दास से कहा, कुम्मन दास ऐसा कर, रात में आकर मंदिर के ताले की चाबी तेरे पास रहती है, ऐसा कर रात में तू आ, कहीं चलना है। और वो कुम्मन दास कोई लड़का नहीं था, जवान नहीं था, बुजुर्ग था, लकड़ी लेकर चलता था। संत कुम्मन दास से कहा ताले की चाबी लेकर आना। अरे बोले आज तक आप कभी बाहर गए नहीं हो, आप मुझसे बात करते हो, ये लीला आपके और मेरे बीच में है, आपने बताने से मना किया और आप बोल रहे हो कि आना। तो बोले तू आना तो सही। बोले ठीक है। कुम्मन दास जी पहुंचे, ताला खोला, भगवान कूद कर कुम्मन दास के कंधे पर बैठ गए। बोले चलो। बोले कहाँ चलना है? बोले चलो तो सही, मैं बता रहा हूँ। बाहर निकले, बताया पूरा कि एक गोपी आती है, रोज माखन भोग लगाती नहीं है, दिखा दिखा कर चली जाती है, मेरे मुंह में इतना पानी आता है पर बोल नहीं पाता हूँ, क्या करूँ, मूर्ख हूँ, बोलूँगा तो सब भाग जाएंगे। और ये बात है कि हम जाकर भगवान के आगे अपने दुखड़े इसलिए सुनाते हैं क्योंकि भगवान बोलते नहीं है। जिस दिन भगवान बोलने जाएंगे ना, हम दुखड़े सुनाएंगे, मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है, और भगवान बोल दे कि भाई तेरे ही कर्मों का फल है, दूसरे दिन भगवान का भी चेहरा नहीं देखने आए, भगवान ने मेरे को ऐसा बोला, भगवान से उस दिन लड़ने बैठ जाएंगे, जाएंगे ही नहीं हम तो, भगवान को मुंह ही नहीं दिखाएंगे, मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया भगवान ने। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान नहीं बोलते तभी हम जाकर कुछ भी बोल आते हैं भगवान को।
कुंभनदास जी को सारी बात बताई भगवान ने बोला भाई मैं बूढ़ा शरीर, आपने चोरी की थी उस टाइम ग्वाल बाल लेकर जाते थे सब मुस्टंडे जवान, और मुझे कहाँ ले जा रहे, मैं दौड़ भी नहीं पाऊंगा। और ऐसे भाई वो युग अलग था, आज का युग अलग है। आज पकड़े गए तो भाई जेल में डाल देंगे, डंडे पड़ेंगे, मुझे आपको क्या है, आपको कोई कुछ बोलेगा क्या? बोले नहीं तू तो चल। बोले ठीक है। जैसे ही आ गया पूछे उनका घर कैसे, बोले अरे रोज बता के जाती है, एड्रेस ध्यान है मुझे, चलो। भगवान बताते जाए ऐसे सीधे चलो, यहाँ मुड़ो वहाँ मुड़ो, पहुँच गए बस यही घर है, चलो। अरे बोले कैसे चलो? बोले चुपचाप चल अंदर। चुप चुप के पहुंचे अंदर, मटकी टंगी थी, कुंभनदास को कहा खड़े रहना। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। कुंभनदास को कहा खड़े रहना, मैं तुम्हारे ही कंधे पे खड़े होकर मटकी उतार देता हूं। अब भगवान कंधे पर बैठे थे, कंधे पे खड़े हो गए। कथा कल करें क्या? बोले जय श्री कृष्ण। कंधे पर खड़े हो गए, क्योंकि देखो कथा भगाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो ये कथाएं प्रेम से सुनने वाली हैं। भगाएंगे? प्रेम से सुनना है कि जल्दी जल्दी सुना है? प्रेम से सुनना है तो फिर कल तक रुकना पड़ेगा, और भगाना है तो बोलो भाई भगा भगा कैसे सुना दो जी। कल तक चलो कुंभनदास थक जाएगा, कुंभनदास के कंधे से भगवान को हटा देते, वहां तक कथा रख देते। कुंभनदास के कंधे पर भगवान खड़े हो गए, मटकी उतारने लगे। जैसे ही मटकी उतारने लगे, भगवान की धोती ढीली हो गई। क्या ढीली हो गई? भगवान की धोती ढीली हो गई। अब भगवान एक हाथ में बांसुरी थी, एक हाथ मटकी में। अब कुंभनदास को आवाज लगा, कुंभनदास मेरी धोती सरक रही, हाथ लगा। कुंभनदास बोले अरे मैं एक हाथ में लकड़ी पकड़ के बैठा हूं, एक से आपके पांव पकड़े हैं। बोले लकड़ी छोड़, मेरी धोती पकड़। कुंभनदास ने लकड़ी छोड़ी, जो ही धोती पे हाथ लगाया, कुंभनदास का बैलेंस बिगड़ने लगा, क्योंकि बूढ़ा शरीर वैसे ही खड़े नहीं हो पाए, और ऊपर से भगवान ऊपर खड़े और लीला अलग कर रहे हैं। तो जैसे ही लकड़ी गिरी, ठक आवाज आई, और कुंभनदास भी जोर जोर से हिलने लगे, भगवान भी ऊपर उनके कंधे पे हिलने लगे। कहा सीधे खड़े रहो, मैं गिर जाऊंगा। अरे बोले अब मेरे से वजन नहीं झेला जा रहा है। भगवान ने माखन खाया, और जैसे कुंभनदास जोर जोर से हिलने लगे, चिल्लाने लगे, घर के लोग सब उड़ गए, जोर से चिल्लाया कौन है कौन है कौन है। भगवान तो कूद कर माखन की मटकी लेकर भाग गए। अब जैसे ही कूदे, कुंभनदास नीचे जमीन पर गिर गए, और ऐसा गिरे कि उठ नहीं पाए। कमर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, सब घर वाले बाहर आ गए। अब कल आगे हम सुनेंगे। बोले जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।